आज का मेरा टॉपिक है वो है कर्मा। सो यूजुअली सोशल मीडिया पे बहुत सारे कोट्स मैसेजेस हम देखते हैं कर्मा पे और बहुत सारा ट्रेंड में चलता है। बट टुडे व्हाट आई वांट टू कन्वेज माय मैसेजेस कि इट्स नॉट ओनली रिलीजियस टॉपिक। वो सिर्फ धार्मिक बातें नहीं होती। कर्मा इट्स नॉट अ रिलीजियस टॉपिक। अगर उसकी कंसेप्ट है, मैसेज है, अगर वो हम अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भी अडॉप्ट करेंगे तो वी कैन हैव पोटेंशियल टू चेंज आवर लाइफ। तो आई स्टार्ट माई पोएम। कर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन का ये विषय। आज अध्यात्म और साइंस के फैक्ट के साथ करेंगे इसका सही परिचय। ज़्यादातर हम कर्म का उल्लेख तब करते हैं जब होता है किसी के साथ कुछ बुरा, जैसे कि कर्म हो कोई पनिशमेंट या हो कोई सजा। पर कर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक है। आज डिटेल में समझते हैं जरा। श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण, वो रणभूमि और वो धर्म क्षेत्र, आज भी सारी चीज़ें रिलेट हमारे जीवन के साथ होती है, क्योंकि हमारा जीवन भी वही है जैसे कि कोई कुरुक्षेत्र। शुरुआत करेंगे फिर क्या है कर्म की सही व्याख्या। कोई भी उद्देश्य, मोटिव या फिर इंटेंशन से आपने जो भी कार्य हो किया, वो सारे ही कार्य को कर्म है बताया। हमारा जीवन है हमारे ही कर्मों का साया, तभी तो जैसा आप करोगे वही आपको है पाना। और ये सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही ग्रंथों ने है बताया। जब बात करेंगे कर्म करने की तो आश तो लगाएंगे ही उससे कुछ पाने की। तो फिर उलझन ये है कि ऐसे कैसे हो जाए हम तैयार बिना फल की आश लगाए कर्म करने की। तब गीता का एक श्लोक है, वो पिक्चर में आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत स्वकर्मणि। इसका अर्थ ये होता है कि आपको कर्म करने का है पूरा अधिकार, पर उसके फल की आशा रखना नहीं है स्वीकार। फिर उलझन ये है कि ऐसे कैसे आप हो जाएंगे तैयार कि यार बिना फल की आश लगाए कर्म करने को हो जाए तैयार। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेती हूँ। चलो मान लेते हैं कि आप खेल रहे हो क्रिकेट का कोई खेल, जिसमें आपने आपकी टीम की ओर से लगाए बहुत सारे रनों के ढेर, पर बाकी के प्लेयर्स हो जाते हैं थोड़े से फेल और हो नहीं पाता टीम में ज़रूरी सा तालमेल। अब ये हालत में भी आपको नहीं होना है निराश और करते रहना है अपने टीम की ओर से अविरत प्रयास। क्योंकि क्या होता है ना कि प्रकृति भी विवश होती है कि तभी के तभी नहीं दे पाती वो कर्मों के फल जिसके लिए आपने किया हो काफ़ी संघर्ष। फर्क होता है जब आप कर्म करते हो फल की आशा से होके चिंता मुक्त, और फर्क होता है जब आप कर्म करते हो फल की आशा से होके चिंता युक्त। आपकी सारी की सारी एनर्जी लग जाती है सिर्फ और सिर्फ वो कर्म करने में संयुक्त। इसीलिए कहा है कि तुम कर्म करो, फल की आश ना रखो, क्योंकि आज नहीं तो कल आना तो है वो तुम्हारे ही पास। बहुत सारे लोगों को लगती है कर्म की बातें काफ़ी आध्यात्मिक। एक छोटी सी कोशिश है साइंस की दृष्टि से भी बताने की इसको वास्तविक। न्यूटन्स थर्ड लॉ इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन इन नेचर इट हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ज़मीन पर या फिर दीवार पर किसी भी बॉल को रहे हो फेंक, वो वही तेज़ी से आप ही की ओर आनी है तय। तो कर्मा भी तो वही फोर्स है। इसीलिए कहती हूँ कि कर्मा भी सोच समझ के करो नेक। हमें पता है कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं इन और एटमोस्फियर, जैसे कि आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तो फिर ये भी मान लो कि और एक लेयर है जैसे कि कर्मोस्फियर। हमारे ही द्वारा एमिट हुई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होते हैं स्टोर वहाँ पे। एंड एज पर आवर एक्शन, एज पर आवर कर्मा, those signal get matched and we get according reaction. If you are emitting good vibes, good karma, you will get good from universe also. If you are emitting bad karma, if you are doing bad karma, then you will receive bad vibes from universe also. So conclude यहाँ करूँगी कि तू कर्म किए जा राही, फल की आशा रखना नहीं है सही,
क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें मिलना तो है वही, इसमें कोई नहीं है संदेही। थैंक यू।